गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। कल हम आपको मापन की विभिन्न प्रणालियां बता रहे थे। तो आज हम इस तीनों प्रणाली माने SI सिस्टम से पूर्व माने अंतरराष्ट्रीय प्रणाली सिस्टम से या अंतरराष्ट्रीय प्रणाली से पूर्व विभिन्न प्रकार की प्रणालियां प्रचलित थी मापतौल की। पहला आपको बताया MKS सिस्टम, दूसरा CGS सिस्टम, तीसरा FPS सिस्टम। आज इन्हीं तीनों के बारे में आपको विस्तृत बताने जा रहा हूं। इसमें देखिए MKS सिस्टम, इसको हिंदी में कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? M माने मीटर, K माने किलोग्राम, S माने सेकंड, सिस्टम माने प्रणाली। अर्थात इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर। किस प्रणाली में? MKS सिस्टम में या मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली में। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। क्या क्या? लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड। माने इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इसलिए इसे MKS सिस्टम अथवा मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली की खोज, MKS सिस्टम की खोज किसने किया था? जियोर्गी ने किया था। MKS सिस्टम की खोज कौन किया था? जियोर्गी ने किया था। इसलिए इसे जियोर्गी प्रणाली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जियोर्गी प्रणाली। माने इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इसलिए इसे MKS सिस्टम अथवा मीटर किलोग्राम प्रणाली कहते हैं। इसकी खोज या इस प्रणाली या MKS प्रणाली की खोज जियोर्गी ने की थी, इसलिए इसे जियोर्गी पद्धति भी या जियोर्गी प्रणाली भी कहा जाता। अब देखिए फिर से समझ में आया। MKS सिस्टम, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड। इसकी खोज किसने की? जियोर्गी ने किया, इसलिए इसे जियोर्गी प्रणाली। जियोर्गी कहाँ के थे? फ्रांस के थे। अब आपको देखते हैं दूसरी प्रणाली कौन सी थी। दूसरी प्रणाली आपको हमने बताया था CGS सिस्टम। CGS सिस्टम क्या है? C माने सेंटीमीटर, देखिए G माने ग्राम, S माने सेकंड। सिस्टम माने क्या होता है? प्रणाली। माने दूसरी पद्धति में क्या है? C माने सेंटीमीटर, G माने ग्राम, S माने सेकंड, सिस्टम माने प्रणाली। अर्थात सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। दूसरी प्रणाली कौन है? CGS सिस्टम अथवा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकंड होता है। इसलिए इसे CGS सिस्टम अथवा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली कहा जाता है। जैसे दोनों का कंपैरिजन करिए। पहली प्रणाली कौन थी? MKS सिस्टम थी। MKS लंबाई का मात्रक मीटर था। अब देखिए CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या हो गया? सेंटीमीटर। और MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम था। CGS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? ग्राम। और समय का मात्रक इसमें भी सेकंड, समय का मात्रक इसमें सेकंड। ठीक। CGS सिस्टम में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इसलिए इसे CGS सिस्टम अथवा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली कहा जाता है। CGS सिस्टम की खोज किसने किया? गणितज्ञ कार्ल फ्रेडरिक गास ने किया। कार्ल फ्रेडरिक गॉस।
सीजीएस सिस्टम की खोज कार्ल फ्रेडरिक गाश ने किया 1799। ये देखिए, ये फ्रांस की प्रणाली थी। कहाँ की थी? फ्रांस में ज्यादा यूज होता था, इसलिए इसे फ्रांसीसी प्रणाली भी कहा जाता है। और देखिए, फ्रांस में यूज होने के बाद इसका जो है परित्याग क्या कर दिया 1799 ईस्वी में इस प्रणाली का परित्याग कर दिया गया। तब कौन सी प्रणाली अपनाई गई? वहां पर यमकेएस प्रणाली अपनाई गई। माने जब यमकेएस सिस्टम की खोज होने के बाद 1799 ईस्वी में क्या कर दिया? सीजीएस सिस्टम का फ्रांस ने परित्याग कर दिया। फिर से देखिए, सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है, इसलिए इसे सीजीएस सिस्टम अथवा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली कहा जाता है। इसका उपयोग फ्रांस में होता था, इसलिए इसे फ्रांसीसी प्रणाली भी कहा जाता है। अब देखिए, इसकी खोज कार्ल फ्रेडरिक गाश ने किया था, जो कि एक गणितज्ञ थे। और ये प्रयोग होते होते 1799 ईस्वी में यमकेएस सिस्टम की खोज होने के बाद इसका क्या कर दिया गया? परित्याग कर दिया गया। ठीक, 1799 ईस्वी में यमकेएस सिस्टम की खोज होने के बाद इसे परित्याग कर दिया गया। अब आपको तीसरी प्रणाली हम बताते हैं। तीसरी प्रणाली आपकी थी एफपीएस सिस्टम। तीसरी कौन थी? एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम, एफ माने देखिए फुट होता है। एफ माने क्या होता है? फुट। पी माने क्या होता है? पाउंड। एस माने वही होता है, सबके साथ जो है सेकंड। सिस्टम माने प्रणाली। क्या हो गया? एफपीएस सिस्टम अथवा फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट होता है। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या होता है? फुट। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? पाउंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। और सिस्टम माने प्रणाली। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड होता है, इसलिए इसे एफपीएस सिस्टम अथवा फुट पाउंड सेकंड प्रणाली कहा जाता है। इसका उपयोग ब्रिटिश में होता था। कहां होता था? ब्रिटिश। अब ब्रिटिश में होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। इसका उपयोग ब्रिटिश में होता था, इसलिए इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। इसकी खोज कौन किया था? इसकी खोज विलियम स्ट्राउड। इसकी खोज सर विलियम्स स्ट्राउड ने किया था। माने इसलिए इसे विलियम प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, समय का मात्रक सेकंड होता है, इसलिए इसे एफपीएस सिस्टम अथवा फुट पाउंड सेकंड प्रणाली कहा जाता है। इसका उपयोग ब्रिटिश में होता था, इसलिए इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। इसकी खोज विलियम स्ट्राउड ने किया था। अब देखिए, तीनों प्रणालियां हो गई। तीनों प्रणाली के बारे में एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। देखिए, तीनों प्रणाली में आप जानते हैं, एक है आपका यमकेएस, दूसरा था सीजीएस, तीसरा था एफपीएस। अब इन प्रणाली में यहां पे देखिए, ये सब लंबाई है। लंबाई का मात्रक देखिए, पहले में क्या है? यमकेएस में मीटर, दूसरे में क्या है? सीजीएस में सेंटीमीटर, और उसके बाद तीसरे एफपीएस में लंबाई का मात्रक क्या हो गया? फुट। तुलना कर देते हैं। यमकेएस में लंबाई का मात्रक मीटर, सीजीएस में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और एफपीएस में लंबाई का मात्रक फुट। अब दूसरी तुलना देखिए, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? यमकेएस में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, सीजीएस में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा एफपीएस में द्रव्यमान का मात्रक पाउंड। और देखिए, तीनों में समय का मात्रक क्या है? सेकंड है। तीनों की तुलना भी हो गई। आपको हम आज तीनों प्रणालियां बता दिए। अब देखिए, बताया था ये प्राचीन काल और मध्यकालीन बात है। आधुनिक काल में व्यापार करते करते जब समस्या उत्पन्न हो गई,
तो आपको कल मैंने बताया था कि 20 मई 1875 ईस्वी में 17 यूरोपीय देश मिल करके फ्रांस के सेवरस नामक स्थान पर मीटिंग किए या वैज्ञानिकों की बैठक हुई। उस बैठक में क्या किया गया, 3 राशियों को मूल राशि माना गया। क्या क्या? लंबाई, उसके बाद द्रव्यमान, उसके बाद समय। इन तीनों राशियों को क्या माना गया? मूल राशि माना गया। और वहीं पर मीटर समझौता हुआ। उसके बाद यम के सिस्टम को बढ़ा करके एक नई सिस्टम लॉन्च किए वो लोग, SI सिस्टम या SI सिस्टम या अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। कल हम आपको SI सिस्टम के बारे में पूर्णतः विस्तार से बताएंगे। थैंक यू।